जय श्री राम मित्रों। मेरा नाम पंडित श्रीकांत उपाध्याय है। मैं राष्ट्रीय युवा वाहिनी से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ, राष्ट्रीय हिंदू स्वाभिमानी संघ से राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हूँ। मित्रों, वैसे मैं हिंदुओं के लिए बोलता हूँ, लिखता हूँ, लेकिन आप जो ऊपर कमेंट देख रहे हैं, जब ऐसी कमेंटें आती हैं या ऐसी पोस्टें जब मेरे सामने आती हैं तो आप ये समझ लीजिए दिल दुख जाता है और मैं सोचता हूँ कि हमारा भारत किस तरफ जा रहा है। अगर भारत में हिंदू संस्कृति या हिंदुओं को सुरक्षित रखना है तो मेरा मानना है कि स्वर्णों को सुरक्षित रखना पड़ेगा, क्योंकि इतिहास गवाह है कि स्वर्णों को सुरक्षित रखने पर ही संस्कृतियाँ सुरक्षित रही है। यह इतिहास गवाह है। ब्राह्मणों ने सबसे अधिक बलिदान दिया इस देश के लिए, चाहे मंदिर रहा हो, चाहे राष्ट्र रहा हो, चाहे धर्म रहा हो, चाहे संस्कृति रही हो और चाहे हिंदू रहा हो। आज भी अगर हिंदुओं के मुद्दे जितने भी उठते हैं, आप देख लेना, सबसे अधिक ब्राह्मण नेता होंगे। वो हिंदुओं के लिए बोलते हैं। वो कभी ये नहीं कहते कि हमारे सामाजिक बात हम करें। दूसरी चीज, आप ही बताइए, सदियों से ब्राह्मण ने कभी भी राजा बनकर जिंदगी नहीं गुजारी। हमेशा उसने राजा को सलाह दी है और सलाहकार बनकर ही उसने पूरा जीवन यापन कर दिया है। आप कहीं पे भी जाके देख सकते हैं, वीर योद्धा हुए, वो भी सलाहकार रहे, कोई राजा नहीं बना। लेकिन ऐसी पोस्टें जो अभी आपको इसमें दिख रही है, जब ऐसी पोस्टें आती हैं तो मुझे लगता है कि जो 70 सालों में कांग्रेस के द्वारा जातीय द्वेष के आधार पर और हिंदुओं को विघटन करने के लिए जो SC/ST एक्ट जैसे कानून बनाए गए हैं, ये उसका परिणाम है। क्योंकि इन लोगों को पता है, जो आजकल भीम के नाम से बहुत अधिक जाने जा रहे हैं, उन लोगों को पता है कि अगर हम ब्राह्मणों पे टिप्पणी कर दें, हिंदू देवी देवताओं पे टिप्पणी कर दें, हम मंदिरों पे टिप्पणी कर दें, क्या होगा? मुकदमा अगर लिख भी जाएगा तो 10 मिनट में जमानत हो जाएगी, क्योंकि कोई गंभीर धाराएं तो होती नहीं है ये। लेकिन अगर ब्राह्मण ने पलटवार कर दिया, किसी ठाकुर ने पलटवार कर दिया, किसी गुप्ता ने पलटवार कर दिया, या आप मानिए कि किसी ने भी पलटवार कर दिया जो स्वर्ण समाज से आता हो या OBC समाज से आता हो, तो उस पर तत्काल SC/ST एक्ट लगाकर उसे 5 महीने के लिए जेल में बंद कर देंगे। अब इस प्रकार के कानून केवल जातीय विचारधारा से दिए गए हों तो उसका परिणाम क्या होगा? और मुझे सबसे बड़ा दुख तो इस बात का है कि हर जिले में कम से कम 10 ब्राह्मण सभाएं होंगी, कम से कम 10 स्वर्ण सभाएं होंगी, जो केवल चाटुकारता और अपने लालच के लिए चरण वंदना में मसरूफ है। विधायकों के घर के दरवाजे छान रहे होंगे, दलाली करने के लिए थानों में नजर आ रहे होंगे, लेकिन मुद्दे की बात की जाए तो वो मुद्दे नहीं उठा पा रहे। साल में एक बार परशुराम जयंती के टाइम पे वे आते हैं, 2 भाषण देते हैं, उसमें भी उन्हें पता है कि उन लोगों को बुलाएंगे जो कोई मुद्दे की बात ही नहीं करेगा। फूल मालाएं डाल देंगे, बस केवल सम्मान लिया, सम्मान दिया, काम खत्म हुआ और ब्राह्मण जाओ भूल और चंदा लो, अपनी जेब में रखो, जेब घर का खर्चा चलता रहे। इस तरीके की ब्राह्मण सभाएं हमारे पूरे भारतवर्ष में बड़ी फल फूल रही हैं। स्वर्ण सभाएं बड़ी फल फूल रही हैं। भाई, अगर आप लोग मुद्दे नहीं उठाओगे, अगर आप लोग समाज को लेके नहीं चलोगे, आप बड़े बड़े आंदोलन करते हो लेकिन मुद्दे नहीं बात होती, मुद्दे की बात ही नहीं है। भाई, अरे भाजपा बुरा मान जाएगी, कांग्रेस बुरा मान जाएगी, फलाना बुरा मान जाएगा, ढीका बुरा मान जाएगा। अगर हम लोग बुराई में लगे रहेंगे तो भैया हिंदू समाप्त हो जाएगा। और ब्राह्मण समाप्त हो गया तो आप उसको देख लीजिए, 10 साल नहीं लगेंगे हिंदू समाप्त होने में। और इतिहास गवाह है, अगर विश्वास नहीं होता तो पाकिस्तान देख लीजिए, बांग्लादेश देख लीजिए। उन विधायकों से, उन सांसदों से कहिए जो हमारे वोट से, चाहे हम किसी भी सीट पे चले जाए, उत्तर प्रदेश सहित पूरे भारत की अनेकों सीटें ऐसी हैं जिन पर ब्राह्मण 10% है। अगर स्वर्ण समाज की बात की जाए तो कई सीटें तो ऐसी हैं जो स्वर्ण ही उस जगह पे विधायक और सांसदों का चयन करता है। और उत्तर प्रदेश में तो मुख्य वजह मैं आपको बताऊं, सरकार बनाने में ब्राह्मण और स्वर्णों का मुख्य योगदान होता है। अगर ब्राह्मण और स्वर्ण एक पक्ष से किसी दूसरे पक्ष में चले जाएंगे तो आप ये समझ लीजिए, सत्ता कोई जिसके पक्ष में रहेंगे, जिसके पक्ष में मतदान करेंगे, वही सत्ता बना पाएगा। इतना मजबूत स्तंभ है हमारा जो स्तंभ है,
हमारा, आप अपना इतिहास देखिए, आप ऐसी बात नहीं है, अगर आप ब्राह्मण हैं वास्तविक, अगर आप अपने आप को ब्राह्मण मानते हैं तो आप अपने परिवार का इतिहास देखिए, आप अपने परिवार में देखिए कि अंग्रेजों के शासनकाल में आपके पूर्वजों के साथ क्या हुआ और मुगलों के शासनकाल के समय में आपके पूर्वजों का क्या हुआ। लोग कहते हैं कि शोषण हुआ, लोग कहते हैं कि शोषण हुआ। किसका शोषण हुआ? किसका शोषण हुआ? दलितों का। लेकिन इतिहास नहीं कहता। भाई 70 साल से पहले का आप एक भी इतिहास दिखा दीजिए, किसी भी आप किताब में दिखा दीजिए कि ब्राह्मण ने किसी दलित को परेशान किया। लेकिन ये 70 साल में जो इतिहास बनाया गया, झूठा इतिहास बनाया गया, हिंदुओं को विघटन करने के लिए इतिहास बनाया गया और छुआछूत का ऐसा एक घंघोर तात्पर्य तैयार कर दिया गया जिसमें आज हम सब लोग पूरी तरीके से घुट गए हैं। और सनातन को खत्म करने के लिए ब्राह्मण को टारगेट किया जा रहा है। ये बात आप बिल्कुल स्पष्ट अपने दिमाग से समझ लीजिए। मैं उन सभाओं से कहता हूं, भैया आप खूब चंदा कीजिए, कोई बात नहीं, आप खूब अपना सम्मान कराइए, कोई परेशानी नहीं, आप खूब जयंतियां निकालिए, कोई परेशानी नहीं, लेकिन असल ब्राह्मणों के जो मुद्दे हैं उन पे बोलिए। आप अगर उन मुद्दों पे नहीं बोलोगे तो मेरा ये मानना है कि आप अगर ये सोच रहे हो कि आप मुद्दे पे नहीं बोल रहे तो भैया आपने वो देखा है मुर्गा, और नहीं देखा तो किसी कसाई के जहाँ जाके देखिए मुर्गा कैसे कटता है। जब एक मुर्गा काटा जाता है ना तो जो हजारों मुर्गे होते हैं वो अपने दाना चुगने में समय व्यतीत करते हैं। उनमें उन मुर्गों में एक ना एक कोई राजा भी होता होगा। जैसे मानिए ब्राह्मण कोई विधायक है, ब्राह्मण कोई सांसद है, तो वो अपने आप को सोच रहा है कि भैया मेरा नंबर नहीं आएगा, मैं तो सांसद हूँ, मैं तो सरकार चला रहा हूँ। अगर आप सरकार चला रहे हो तो कश्मीर से क्यों गायब हो गए? इसको सोचिए। आप ही तो सरकार चला रहे थे भैया। कभी पाकिस्तान भारत हुआ करता था, बांग्लादेश भारत हुआ करता था, गायब हो गए। लेकिन सबसे अहम चीज सोच लीजिए कि जहां जहां ब्राह्मण घटा वहां वहां हिंदू घटा। सबसे पहले सनातन को तोड़ने का सबसे पहले मुख्य उद्देश्य ब्राह्मण ही है। सबसे पहले ब्राह्मण को समाप्त कर दीजिए, क्योंकि दूसरी जातियां तो ऑटोमेटिक ब्राह्मण के खत्म होने के बाद, ब्राह्मण के समाप्ति होने के बाद, ब्राह्मण के पलायन होने के बाद, ब्राह्मण के एक दूसरे से दूसरी जगह जाने के बाद अपने आप सनातन खत्म हो जाएगा। और जो लोग रह जाएंगे वो इतने कट्टर नहीं है कि वो हिंदुत्व को बचा लें। और जब वो हिंदुत्व को बचाने की बात ही नहीं करेंगे तो वो अपने आप धर्मांतरण कर लेंगे। भाई किसी ना किसी मजबूरी में धर्मांतरण कर डालेंगे। ये हो भी रहा है, आप देख रहे हो, मैं भी देख रहा हूं। तो भाई अगर आप वास्तविक ब्राह्मण सभाएं चला रहे हैं, आप वास्तविक ब्राह्मण हित को चाहते हैं, तो मेरा मानना है उसको मुद्दों में उठाइए, बोलिए और ऐसे लोगों के प्रति सरकार से मांग कीजिए कि ब्राह्मण एक्ट, स्वर्ण एक्ट की मंजूरी दी जाए। हमें भी अधिकार है, हमें भी जीने का अधिकार है, हमें भी ये संविधान बराबरी का अधिकार देता है। अगर नहीं देता है तो आप संविधान में हमें दिखाइए कि ब्राह्मणों के लिए, सवर्णों के लिए इसमें बराबर का अधिकार ही नहीं है। भाई एक पक्ष को आप जात के नाम से SC ST जैसे कानून देते हो और दूसरे पक्ष को कोई कानून ही नहीं है। भाई आप उनको गालियां दो, कुछ भी करो, क्या करो, भाई भगवान के, हिंदू देवी देवताओं को गालियां दो। अगर हिम्मत है तो आप बताइए कोई आदमी किसी इस्लामिक व्यक्ति पे वो करके देख ले। क्योंकि उन्हें संविधान की जरूरत नहीं है। वो इतने कट्टर हैं अपने आप में कि वो सर कलम करने की धमकी देने लग जाते हैं, सरकार भी उनके सामने नतमस्तक हो जाती है। अभी आपने देखा कन्हैया कुमार क्या नाम है, कन्हैया लाल थे, उनका जो सरकलम किया गया, जिस व्यक्ति ने किया, वीडियो अपलोड की, उसकी जमानत हो गई। वो अपने घर पे मौज मस्ती कर रहा है। तो इसको कट्टरपंथ कहते हैं। ब्राह्मण कट्टरपंथ नहीं है, ब्राह्मण सरकार हितैषी है, शुरू से रहा है। ब्राह्मण कभी भी असंवैधानिक तरीके से न्याय नहीं चाहता, वो संवैधानिक तरीके से न्याय चाहता है। वो सरकार को मानता है। लोग कहते हैं उसने हमेशा, चाहे सरकार भाजपा की हो, चाहे सरकार कांग्रेस की रही हो, चाहे सपा की रही हो, चाहे अंग्रेजों की रही हो और चाहे किसी की रही हो, उसने सबसे पहले संवैधानिक तरीके से न्याय मांगा है। जब नहीं मिला, जब उसे दिख रहा है कि अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, तब जाके कहीं चंद्रशेखर आजाद जी जैसे व्यक्ति निकल कर आए बाहर। उन्होंने अपने परिवार को भी नहीं देखा। तो हिंदू को सुरक्षित रखने के लिए ब्राह्मण को सुरक्षित रखना अति आवश्यक है, क्षत्रिय को सुरक्षित रखना अति आवश्यक है, वाल्मीकि को सुरक्षित रखना अति आवश्यक है।
मतलब हिंदू के हर स्तंभ को सुरक्षित रखना अति आवश्यक है। मुझे कभी कभी गर्व भी महसूस होता है जब मुझे पता लगता है कि मेरे जो वाल्मीकि भाई हैं वो ब्राह्मणों के लिए बोलते हैं, ब्राह्मणों के लिए लिखते हैं। बड़ा गर्व महसूस होता है, भाईचारा महसूस होता है और लगता है कि वास्तविक ये हिंदू हैं। लेकिन मुझे दुख तब होता है जब मुझे ये मालूम होता है कि हमारी इतनी सभाएं होते हुए भी एक भी सभाएं पुतला दहन नहीं करती, एक भी सभाएं। अब आप बताइए क्यों पुतला दहन नहीं करती हो भाई? क्योंकि किसी ना किसी राजनीतिक दल से आप जुड़े हो, अब चाहते हो कि अगर हमने ऐसा कोई कृत्य किया तो भाई हमारा पद चला जाएगा, मतलब लालची हो गए हो। आपको पता है ऐसा करने से क्या हो सकता है? हजारों पुतले आप दहन कर रहे हैं, काय पे कर रहे हो भाई? बांग्लादेश का पुतला कर दिया। अगर बांग्लादेश का पुतला फूकने से अगर वहाँ के हिंदुओं की सुरक्षा हो जाए तो भाई मैं भी 100 पुतले फूकने चले जाऊंगा। आप बताइए, कल से डेली एक पुतला फूकूंगा। लेकिन मुझे पता है कि पुतले फूकने से भारत की समस्याओं का तो हल निकल सकता है 1%, लेकिन बांग्लादेश की समस्याओं का तो 0% ही हल है। वहां तुम्हें कोई नहीं जानता, तुम्हें कोई नहीं देखता, तुमसे कोई नहीं डरता, तुम सरकार नहीं चलाते और तुम वहां जा भी नहीं सकते। सेनाएं भी नहीं जाएंगे जब तक प्रधानमंत्री जी का आदेश नहीं होगा, राष्ट्रपति जी का आदेश नहीं होगा। आप अब चाहें कि पुतले दहन करके प्रधानमंत्री जी पे दबाव बना ले, वो भी नहीं हो सकता। क्योंकि पुतले दहन करके अगर प्रधानमंत्री जी पे दबाव बन सकता होता तो राजनीतिक आपकी नहीं चल रही, आप तो एक केवल छोटे से उसमें हो। उन्हें पूरा क्या नाम है दुनिया देखनी है, उन्हें यह भी देखना है कि इस देश के साथ कौन है, क्या है, सारी वर्गीकरण समीकरण बनाने हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हम किसी के ऊपर गए और 4 देश हमारे ऊपर आ जाए, हमारे लोग सुरक्षित असुरक्षित हो जाए। तो ये सारी चीज़ें उन्हें सोचनी होती हैं। आप भी मुद्दे उठाते हो, जब आप अपने भारत के मुद्दे नहीं उठा पा रहे, मैं बांग्लादेश के मुद्दे उठाने चले जाते हो। यार ऐसे काम नहीं चलता, ये राजनीति नहीं होती। अगर वास्तविक आप चाहते हो कि आपका जो भी मित्रगण है, जो भी ब्राह्मण बंधुवर है, जो भी क्षत्रिय है, जो भी वाल्मीकि है, जो भी मीणा है, जो भी XYZ कोई भी है, गुप्ता है इत्यादि कोई भी है, जो भी हिंदू है, वो अगर सुरक्षित रहना चाहे, सुरक्षित होना चाहे तो उसके लिए बोलना पड़ेगा, हिंदू बनना पड़ेगा। और हिंदू बनने के लिए सबसे पहले जो सनातन के मुख्य स्तंभ हैं उनको आपको मजबूत करने पड़ेंगे। आपको दलितों को भी मजबूत करना पड़ेगा, आपको ब्राह्मणों को भी मजबूत करना पड़ेगा, आपको क्षत्रियों को भी मजबूत करना पड़ेगा और आपको वाल्मीकि समाज को भी मजबूत करना पड़ेगा। सबको मजबूत करना पड़ेगा, तब आप क्या नाम है हिंदू कहलाओगे। और उससे पहले आप ब्राह्मण हो, ब्राह्मणों के लिए अगर काम कर रहे हो, ब्राह्मणों से सभा चला रहे हो, तो ब्राह्मणों के मुद्दे उठाइए, बात कीजिए और चाहे उसके लिए राजनीति छोड़ दीजिए। मैं तो ये कहता हूं। और अगर राजनीति नहीं छोड़ सकते तो ब्राह्मण सभाएं छोड़ दीजिए। 2 में से एक चीज छोड़ दीजिए आप, या तो राजनीति छोड़ दो या ब्राह्मण सभा छोड़ दो। अगर आपको वास्तविक ब्राह्मण हित है तो, और अगर आपका वास्तविक मुख्य पेशा ही अगर पैसा पैदा करना है, केवल चंदा एकत्रित करना है या चरण वंदना से आपको कोई टेंडर लेना है, तो कोई बात नहीं भैया, आप लगे रहो। लेकिन मैं ये सोचता हूं कि अगर ब्राह्मणों की समस्याओं को और इस चीज को अगर बंद करना है तो इसके लिए ब्राह्मण एक्ट, स्वर्ण एक्ट और ब्राह्मण आयोग, स्वर्ण आयोग की बहुत जरूरत है। इसके लिए मांग कीजिए, तभी ये सब रुकेगा, उससे पहले रुकेगा नहीं, ये बढ़ेगा। आप ये सोच लीजिए, मैं आज फिर कह रहा हूं, 10 साल पहले देखिए और 10 साल के आगे देखिए, ये सब बढ़ने वाला है, घटने वाला नहीं है। और बढ़ने से पहले इसकी अगर मांग कर इस पर कानून बन जाएंगे तो आपके बच्चे सुरक्षित हैं, मेरे बच्चे सुरक्षित हैं, सुवर्णों के बच्चे सुरक्षित हैं, हिंदुओं के बच्चे सुरक्षित हैं। क्यों? कि संविधान भी कहता है कि हम सभी समानता का अधिकार है, लेकिन समानता का अधिकार हमें करना पड़ेगा। जब तक हम लोग आपसी में इस तरीके के कानून, या तो SC ST एक्ट भी खत्म कर दो या स्वर्ण एक्ट लाओ, ब्राह्मण एक्ट लाओ, बिल्कुल उसकी मांग करनी पड़ेगी। हम सभी एक समान है। हमें नहीं पता कि 100 साल पहले क्या हुआ, लेकिन हमने तो किताबों में देखा है कि 100 साल पहले किसी ब्राह्मण ने किसी दलित को नहीं परेशान किया। हमने देखा है किताबों में, इतिहास में देखा है कि किसी ब्राह्मण ने आज तक राजा बनकर नहीं वो हुआ। अब लाखों लोगों में कोई एक आध अगर राजा बन गया तो उसकी गिनती नहीं होती। तो बस यही सारी चीजें हैं। आप ब्राह्मण एक्ट, स्वर्ण एक्ट की मांग कीजिए, ऐसे लोगों पर कार्रवाई की मांग कीजिए, कठोर
केवल नाम के लिए कार्रवाई नहीं चाहिए, कठोर कार्रवाई की मांग कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम।